दोस्तों आज के समय में ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसका काम सिर्फ़ फ़ोन पे बात करना या फिर फ़ोटो कैप्चर करना या फिर मूवीज़, वीडियोज़ देखना या फिर गेम खेलना इतना ही नहीं रह गया है, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया है। जी हाँ, इस फ़ोन के साथ में, इस स्मार्टफ़ोन के साथ में हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ प्राइवेट रखना चाहते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद हम अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से भी शेयर नहीं करते, लेकिन वो इस स्मार्टफ़ोन से शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अब ये जो स्मार्टफ़ोन है, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी फीचर हमें दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सैमसंग नया-नया इनोवेशन करता रहता है, तो ऐसा ही एक नया फीचर सैमसंग ने इनोवेट किया है जिसका नाम है ऑल जी लाइफ। जी हाँ, ऑल जी लाइफ ये एक नया फीचर है सैमसंग की तरफ से, जो कि हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और इस फीचर को देखकर मुझे लगता है कि आप भी सोचने वाले हैं कि यह फीचर तो मेरे फ़ोन में होना ही चाहिए। जी हाँ, इतना इंटरेस्टिंग फीचर आपको ये देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ A71 के एक नए कलर का, जो कि है हेज़ क्रश सिल्वर कलर। जी हाँ, बिल्कुल नया डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलता है। तो इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, बॉक्स कंटेंट देखते हैं, कुछ थोड़े से फीचर्स की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे ऑल जी लाइफ फीचर के बारे में। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज का ये होने वाला है, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का बॉक्स हमको देखने को मिलता है A71 का। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ है एक एनवलप, जहाँ पे एक कवर हमको देखने को मिल रहा है। इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं और नीचे की तरफ चलते हैं तो ये फ़ोन है। चलिए इसको एक बार साइड में रख लेते हैं और इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक चार्जर, जो कि आता है सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में। जी हाँ, सैमसंग का 25 वाट का चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिलता है। और इसके बाद है एक डाटा केबल, जो कि आता है टाइप सी टू टाइप सी पोर्ट में, और यहाँ पे हमें ईयरफोन्स भी इनबॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये जो कलर है ये है हेज़ क्रश सिल्वर कलर, लेकिन फ़ोन देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाइट कलर का भी फ़ोन अवेलेबल है A71 का, तो आप थोड़ा सा कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो पहले A71 था ये आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के साथ में देखने को मिलेगा, लेकिन अब आपको जो A71 देखने को मिलता है ये देखने को मिल रहा है मैट फिनिश के साथ में। और हाँ, इसे आप फ्रॉस्टेड मटेरियल कह सकते हैं। तो नो डाउट फ़ोन का जो नया डिज़ाइन है या फिर जो नया कलर है ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल प्रीमियम फ़ोन की जैसा फिनिश आपको यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन साइज़ है इस फ़ोन का आप जानते ही हैं 6.7 इंचेस का है, जहाँ पे आपको मिलता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। और क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले का पैनल है वो सुपर एमोलेड प्लस है, तो नो डाउट अमेजिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा की, तो ये भी इस फ़ोन का की हाईलाइट फीचर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा सेटअप है। और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि इस फ़ोन में भी आपको जो फ्लैगशिप फीचर्स थे, जैसे कि सिंगल टेक, ये देखने को मिल जाता है। और सिंगल टेक हमने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में बताए हैं, जहाँ पर आप एक ही शॉट में काफ़ी अलग अलग मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ इमेजेस देखने को मिलती हैं, कुछ ऑटो एडिट इमेजेस होती हैं, कुछ आपको हाइपरलैप्स देखने को मिलते हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं। तो इस तरह से आप अप टू 10 मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं सिंगल टेक के थ्रू। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730 चिपसेट हमको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूँ इस फ़ोन की बैटरी की, तो वो है 4500 mAh का। जी हाँ, काफ़ी बड़ा बैटरी है। और यहाँ पे आपको सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आती है 25 वाट की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और अगर मैं बात कर रहा हूँ प्राइस की, तो 30,999 रुपये का प्राइस है A71 का, जहाँ पर आपको 8GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों साथ में ही यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कैशबैक ऑफर देखने को मिलते हैं अप टू 2500 रुपीज़ के, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, जो A51 है इसी का लोअर वेरिएंट, वहाँ पे भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग कैशबैक ऑफर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A71 का। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और ये है ऑल जी लाइफ फीचर। जी हाँ, जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को सिक्योर तो रख ही सकते हैं, इनफैक्ट प्राइवेट भी रख सकते हैं, और ऐसी काफ़ी सारी मुश्किलों से बच सकते हैं जो कि हमने कभी ना कभी जरूर फेस की होगी। अब सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो ऑल जी लाइफ फीचर है इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला आता है क्विक स्विच। अब ये क्विक स्विच काम कैसे करता है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैमसंग की ए सीरीज़ के फ़ोन में आपको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जो कि एक डिफेंस ग्रेड सिक्योरिटी है, और ये काम करती है 128 बिट इंक्रिप्शन के साथ में। तो आपका पूरा फ़ोन सिक्योर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सैमसंग के जो हाई एंड वाले फ़ोन होते हैं, जैसे ए सीरीज़ के जो फ़ोन्स होते हैं, वहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर भी देखने को मिल जाता है। अब सिक्योर फोल्डर में जाने के बाद आपको एक नया फ़ोन देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब जो पहले
फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो बाहर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो मेन फ़ोन है हमारा, वो एक बिल्कुल अलग फ़ोन है। लेकिन जैसे ही आप सिक्योर फ़ोल्डर में जाते हैं, आपको एक नया फ़ोन देखने को मिलेगा, तो मतलब आप एक ही फ़ोन में 2 फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। और सिक्योर फ़ोल्डर में आप सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, गैलेक्सी स्टोर से, या फिर आप आपके पास जो भी मेन फ़ोन में एप्लीकेशन है उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप एक ही फ़ोन में 2 फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योर फ़ोल्डर का फ़ायदा ये है। अब सिक्योर फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में बायोमेट्रिक और जो सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस ऑप्शन में ही आपको देखने को मिलेगा सिक्योर फ़ोल्डर। तो इसको रजिस्टर कर लीजिए। अब ये रजिस्टर आप अपना मेल आईडी डाल के कर सकते हैं, सैमसंग अकाउंट डाल के भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसे सिक्योर करने के लिए हमें कोई पैटर्न या पासवर्ड या पिन जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल अलग हो सकता है, जो कि आपका मेन पासवर्ड है या फिर मेन पैटर्न पिन है, उससे ये बिल्कुल अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एंटर कर जाएंगे सिक्योर फोल्डर के अंदर। और अब दोस्तों जो इंटरेस्टिंग फीचर है ऑरजी लाइव वो स्टार्ट होता है। और ये जो फीचर है अभी के लिए आपको A51 और A71 में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्विक स्विच की तरफ। अब दोस्तों क्विक स्विच काम कैसे करता है। अब दोस्तों सपोज मैं यूट्यूब पे एक मूवी देख रहा हूँ गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब आप जानते ही हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर को या फिर ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ या फिर वीडियोज़ को हम फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ नहीं देख सकते, बच्चों के साथ नहीं देख सकते। और अचानक से कोई हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पावर बटन पे या फिर किसी भी तरीके से उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काम आएगी हमारी क्विक स्विच। जी हाँ, जैसे कि सपोज़ आप ये जो वीडियो देख रहे थे वो देख रहे थे अपने सिक्योर फोल्डर वाले यूट्यूब की ऐप में, लेकिन सपोज़ कोई अचानक से आ गया तो आपको 2 बार पावर बटन को प्रेस करना है और अब आप स्विच हो जाओगे आपके मेन फ़ोन वाले यूट्यूब ऐप पर, जहाँ पर आपने कोई एक नॉर्मल वीडियो चला रखा है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप बहुत ही जल्दी स्विच कर सकते हैं उसी सेम एप्लीकेशन पे। मतलब आप यूट्यूब देख रहे थे लेकिन वहाँ पर जो मूवी थी वो अलग चल रही थी और आपने स्विच करके दूसरे यूट्यूब ऐप पे चले गए। जी हाँ, आपका जो मेन यूट्यूब ऐप है वहाँ पे चले गए और वो भी बहुत ही जल्दी। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि जिसने मेरे से फ़ोन मांगा या फिर कोई मेरे सामने आ गया और वो इस फीचर के बारे में जानता है कि पावर बटन को 2 बार प्रेस करके क्विक स्विच कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों उस कंडीशन में काम आएगा आपका सिक्योर फोल्डर का पासवर्ड। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिक्योर फोल्डर में आपको अलग से पासवर्ड देना पड़ेगा। तो जब भी आप मेन फ़ोन से अपने सिक्योर फोल्डर की तरफ जाएंगे, चाहे वो क्विक स्विच की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूरत होगी पासवर्ड की। लेकिन अगर आप सिक्योर फोल्डर से मेन गैलरी की तरफ जाते हैं, मेन फ़ोन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। हालाँकि इसे आप सेट कर सकते हैं कि ये इमीडिएट लॉक हो जाए या फिर स्क्रीन ऑफ होने के बाद लॉक हो या फिर कोई टाइम लिमिट आपने सेट कर रखी हो, तो ऐसा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपने इमीडिएट कर रखा है तो जब आप अपने मेन फ़ोन से सिक्योर फोल्डर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांगेगा जो भी आपने सेट कर रखा होगा। लेकिन अगर आप सिक्योर फोल्डर से मेन गैलरी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। अब दोस्तों इस फीचर का यूज़ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम किसी से छुपा रहे हैं या फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इस फीचर के थ्रू आप अपना जो वर्क लाइफ है या फिर जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कैमरे का एग्जांपल देना चाहूँगा। अब ये जो मेरी कैमरा ऐप है ये मेरे मेन फ़ोन में है, जहाँ पे मैं जनरली काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेता रहता हूँ, फ्रेंड्स के, फैमिली के या फिर किसी और भी कोई भी जनरल फ़ोटोज़ हो गया वो मैंने इसमें ले लिया। लेकिन अगर मुझे अपनी कोई वर्क से रिलेटेड कोई फ़ोटो कैप्चर करनी होगी तो वो मैं कैप्चर करूँगा अपने सिक्योर फोल्डर वाले कैमरा ऐप में। अब उससे क्या होगा कि जो मैं कैप्चर करता हूँ इमेजेस वो वहीं पर मेरे को उसी गैलरी में देखने को मिलेंगी, जबकि जो इमेजेस मैंने अपने मेन फ़ोन के कैमरा से खींची थी वो मुझे मेन फ़ोन में देखने को मिलेंगी। तो ये अलग अलग लाइफ हो गई। मतलब पर्सनल लाइफ अलग है, पर्सनल फ़ोटोज़ अलग हैं, पर्सनल गैलरी अलग है और जो वर्क लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे क्विक स्विच कैसे काम करता है, सपोज़ आप अपने वर्क से रिलेटेड कोई पिक्चर ले रहे हैं, जैसे मेरे केस में सपोज़ कोई एम्बार्को का डॉक्यूमेंट आ गया जो कि शायद मैं अपने फैमिली से भी शेयर नहीं करना चाहता और उस कंडीशन में कोई अचानक से आ जाता है, तो मैं 2 बार पावर बटन को प्रेस करके जो नॉर्मल गैलरी है, जो नॉर्मल कैमरा ऐप है, वहाँ पे जा सकता हूँ। तो इस फीचर का यूज़ आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये जो फीचर है काफ़ी सारी एप्लीकेशन में काम कर सकता है, मतलब काफ़ी सारे यूजेस में काम आ सकता है। जैसे कि व्हाट्सअप, अब मैं किसी से पर्सनल चैट कर रहा हूँ या फिर आपने जो बिज़नेस के लिए अलग से व्हाट्सअप इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे आप चैट कर रहे हैं, और जो आपका पब्लिक व्हाट्सअप है, मतलब जो आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं वो अलग है, तो आप उनको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर क्विक स्विच ऐसा काम आएगा कि सपोज़ मैं किसी से बात कर रहा हूँ लेकिन वैसे ही बात अचानक से कोई आ जाता है या फिर किसी ने मेरे से फ़ोन
मांग लिया तो मैं पावर बटन को डबल प्रेस करके क्विक स्विच कर सकता हूँ और अपने नॉर्मल व्हाट्सएप में आ सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अब काफ़ी सारे लोग डेटिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपने फ़ोन में नहीं दिखाना चाहते कि हम कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, कितनी सारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो उसको आप सिक्योर फोल्डर में यूज़ कर सकते हैं और उसी कंडीशन में अगर आप क्विक स्विच करते हैं तो वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा आपके मेन फ़ोन की तरफ। तो वहाँ पर किसी को मेन फ़ोन पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे। अब दोस्तों जैसे कि हम अपने फ़ोन में काफ़ी सारी बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, चलिए पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पेटीएम आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ कर ही रहे हैं। तो जैसे कि मैं अपने फ़ोन में एक पेटीएम अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मैं शेयर नहीं कर सकता किसी से, या फिर मैं किसी को नहीं बता सकता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं या कितना बैलेंस पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा मेन अकाउंट है इसको मैं यूज़ करूँगा अपने सिक्योर वाले फोल्डर में। तो वो अकाउंट तो बिल्कुल सिक्योर हो गया। अब मैं अपने मेन फ़ोन में एक और पेटीएम रख सकता हूँ जहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं हो। और कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने सिक्योर फोल्डर वाले पेटीएम को यूज़ कर रहा हूँ और कोई अचानक से आ जाता है, तो मैं पावर बटन को 2 बार प्रेस करके क्विक स्विच कर सकता हूं और दिखा सकता हूं कि मेरे पेटीएम में कोई भी बैलेंस नहीं है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने पर्सनल लेवल पे ही समझ सकते हैं कि हमें क्या शेयर करना है, किससे शेयर करना है या फिर किससे शेयर नहीं करना है। ये हम सभी अपने पर्सनल लेवल पे जानते हैं। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हम अपनी पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे अलग कर सकते हैं। और ये जो ऑर्जी लाइफ फीचर है इसमें ये हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। अब दोस्तों इसमें जो दूसरा फीचर आता है वो है कंटेंट सजेशन, और ये जो फीचर है ये इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बताता हूँ कैसे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कंटेंट सजेशन की ऐप आपको देखने को मिलेगी सिक्योर फोल्डर में। जी हाँ, ये जो एप्लीकेशन है सिक्योर फोल्डर में अवेलेबल होगी। अब इसे सेटअप करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करके गेट स्टार्टेड करना है और यहाँ पर जो प्राइवेट का ऑप्शन है उसे ऑन कर देना है। अब ये अपने AI इंजन को यूज़ करके जो आपकी फ़ोन की गैलरी है, जो आपकी मेन फ़ोन की गैलरी है, वहाँ पर जो भी फ़ोटोज़ हैं उन पे जो फेसेस हैं उनको डिटेक्ट करेगा और आपके सामने ऑप्शन दे देगा। अब दोस्तों क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मैं अपने मेन फ़ोन में नहीं रख सकता, तो उसका फेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मेरे केस में मेरे बेटे की इमेजेस को मैं अपने मेन फ़ोन में नहीं रखना चाहता, मैं वहाँ पे किसी को नहीं दिखाना चाहता। इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे मेन फ़ोन की गैलरी में फ़ोटोज़ हैं मेरे बेटे की वो सभी डिटेक्ट होके यहाँ पे आ जाएंगी। और अब मुझे जाना है यहाँ पे पीपल में, इन सारी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉपी या फिर मूव का। और जैसे ही मैं मूव पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा मेन फ़ोन का गैलरी था वहाँ से ये सारी फ़ोटोज़ मूव होकर आ जाएंगी मेरे सिक्योर फोल्डर में। मतलब वहाँ से सारी इमेजेस गायब हो जाएंगी और मुझे देखने को मिलेंगी मेरे सिक्योर फोल्डर में। अगर आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप वहाँ से हाइड करना चाहते हैं और यहाँ पर लाना चाहते हैं तो मूव करिए और यहाँ पर आपको सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर सीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मतलब कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिनको कि आप हाइड करके रखना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा उन सीन्स को भी, उन फेसेस के साथ में, और वो भी यहाँ पर हमें सीन में देखने को मिल जाएंगी। तो ये था कंटेंट सजेशन दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। बाकी आप बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लगा कंटेंट सजेशन और क्विक स्विच। जी हाँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिला है और मुझे लगता है कि हर एक के फ़ोन में ये फीचर होने ही चाहिए, जिससे कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ या फिर वर्क लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग कर सकें। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।